ज़्यादा समय से बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर से मिलिए, कुछ मेडिसिन देगा आपका, आप उसका सेवन कीजिए, खाइए। जब बीपी हाई होता है तो आदमी बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से, अभी मार देंगे, पूरा आंख एकदम लाल लाल, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पूरा दांत पीसने। प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर देते हैं तो पट्टा टाइट होता है। क्या होता है? टाइट होता है। जैसे मान चलो हम 180 यानी यहाँ तक 180 हम हवा दे दिए, प्रेशर दे दिए कि नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, यानी जाने वाला स्पीड कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, शरीर से टकरा करके यानी रिटर्न स्पीड कितना होना चाहिए तो आपका 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80। ये आपका नॉर्मल बीपी माना जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य यानी स्वस्थ आदमी का बीपी कितना होता है तो नॉर्मल कितना होता है यानी 120/80। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कभी क्या होता है बीपी हाई हो जाता है और लो हो जाता है। देखिए कभी क्या होता है कि आपका जब बीपी हाई होता है देखिए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी हाई होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल है 120/80 और बीपी हाई होता है तो मान लीजिए आपका 150/90 या 100 होता है। देखिए 150/90 हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 150/90, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। जब बीपी हाई होता है तो आदमी बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से, अभी मार देंगे, पूरा आंख एकदम लाल लाल, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पूरा दांत पीसने लगेगा, ऐसे एकदम दांत पीसने लगेगा, तुरंत हर बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से। ये जिसका बीपी हाई होता है उसका गुस्सा ज्यादा आता है, जिसका बीपी हाई होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए इसका इलाज क्या है? तेल मसाला नमक वगैरह कम कर दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा समय से बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर से मिलिए, कुछ मेडिसिन देगा आपका, आप उसका सेवन कीजिए, खाइए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए एक और घरेलू उपाय है। देखिए बीपी हाई है तो आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, कितनी अच्छी लगती हो, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, जो रतिया फटोवा भेजी तो उसमें कितनी क्यूट लग रही थी, कितनी सुंदर लगती हो, तो अब आपका एकदम दिल का सुकून मिलेगा, एकदम आपका दिल का सुकून मिलेगा, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, एकदम बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका घरेलू उपाय है, इसको भी आप आजमा के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। देखिए जब लो बीपी होता है तो लो बीपी क्या होता है? देखिए उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। देखिए लो बीपी में क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाएगा? 100 से 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 60। तो ये है आपका हाई बीपी। देखिए ये आपका हाई बीपी है, हाई, ये आपका हाई बीपी है। ठीक है, ये आपका लो है, ये क्या है? आपका लो बीपी। ये आपका नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। देखिए तो लो में क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? 100/60 हो जाता है। लो में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100/60 होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। देखिए हाइपोटेंशन यानी लो बीपी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। लो बीपी को हाइपोटेंशन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपका बीपी लो है अगर आपका बीपी लो है तो नमक की मात्रा बढ़ाइए, फल फूल खाइए। और ज़्यादा समय से लो है तो डॉक्टर से मिलिए, वो भी कुछ मेडिसिन वगैरह देगा, उसका सेवन कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं इसका भी घरेलू उपाय है, आप अपने वाइफ से बात कीजिए, इतना ना झाड़ देगी कि आपका वो बीपी वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। हाँ आना माना है नहीं है, दिन भर बकवास करना है, दिन भर बढ़ के ना कमाना है ना धमाना है, नहीं दिन भर बकवास करना है, इतना ना आपको झाड़ देगी कि आपका बीपी वैसे ही बढ़ जाएगा, इतना आपको झाड़ देगी कि आपका माथा वैसे ही पेचिस हो जाएगा, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? लो से नॉर्मल हो जाएगा, लो से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो सब घरेलू उपाय है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीपी को हम किस यंत्र से मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम बीपी मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, पहले आता था पारा वाला, आजकल तो डिजिटल आ गया, तो उसमें पारा भरा रहता है, मरकरी, तो उसमें जब प्रेशर दिया जाता है, जैसे मान के चलिए, आप ध्यान समझिए, जैसे मान के चलिए ये है, देखिए ध्यान समझिए, देखिए इसमें पारा भरा रहता था, पारा, देखिए यहाँ पर रीडिंग होता था, क्या? रीडिंग यहाँ से 2 नली निकल रहता था। देखिए ये 2 नली है, ये नली जैसा बना दे रहे हैं, ये 2 नली है, क्या नली है, इसमें पट्टा रहता है, क्या रहता है? पट्टा। देखिए ये पट्टा है जो हाथ में से लपेटा जाता है, यहाँ पे लपेटा जाता है, और इसमें फुलावना जैसे यानी गेंद जैसे रहता है, जिससे हम हवा भरते हैं, पंपिंग करते हैं तो हवा जाता है। ठीक ना, देखिए तो जब हम पट्टा को हम क्या करते हैं, जब बीपी कैसे मापा जाता है कि जब हम पट्टा को इस पर लपेट देते हैं, बांध देते हैं, लपेट देते हैं, और लपेट करके हम क्या करते हैं, यहाँ से हवा भरते हैं, क्या देते हैं? हवा भरते हैं, प्रेशर देते हैं। जब प्रेशर देते हैं तो पट्टा टाइट होता है। क्या होता है? टाइट होता है। जैसे मान चलो हम 180 यानी यहाँ तक 180 हम हवा दे दिए, प्रेशर दे दिए, कितना? 180। देखिए डॉक्टर क्या करता है कि जब पूरा प्रेशर 180 तक पूरा हवा भर देगा, उसके बाद क्या करता है, जब हवा को जब खोलता है, जब प्रेशर को जब खोलता है तो उसको खट खट की आवाज़ सुनाई देती है। जो आला होता है ना, आला लगा करके यहाँ के जो नसें होते हैं यहाँ पे रह करके यहाँ पे सुनता है, आला लगा करके सुनता है कि खट खट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उसको ये देखता है कि कहाँ से खट खट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक खत्म होती है। तो जैसे मान चलिए हवा भरा यानी प्रेशर दिया है 180 तक, ठीक है, 120 मान चलिए 120 से खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है, 120 से यानी 120 से खट खट की आवाज़ स्टार्ट हुई है, और 80 तक, कहाँ तक, यानी मान चलिए ये आपका 80 है, यानी 80 तक खट खट की आवाज़ सुनाई दी है, यानी 1 से 20 से स्टार्ट हुई है और 80 तक आपको खट खट की आवाज़ सुनाई दी है,
तो तब आपको डॉक्टर बताता है कि आपका बीपी नॉर्मल है 120/80 है, ठीक है। तो ऐसे बीपी नापा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पट्टा लपेट करके ऐसे एक फुलाना जैसा रहता है, उसको खूब ऐसे ऐसे दाबता है, यानी हवा प्रेशर भरता है, हवा देता है, हवा भरता है। जब हवा भरता है तो पट्टा टाइट होता है। यहाँ पे आला लगा करके यहाँ पे नस पे रख करके, यहाँ की जो नसें होती हैं धमनी में हम बता दिए, यहाँ पर रख करके सुनता है, खट करके आवाज सुनाई देती है।